फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस चैप्टर पे हम टाइप कास्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टाइप कास्टिंग क्या होता है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं। तो टाइप कास्टिंग दो प्रकार होते हैं इसके, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होता है? ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है, जो कंपाइलर छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है और इसमें कोई डेटा लॉस का चांस नहीं होता। और दूसरा है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन प्रोग्रामर के द्वारा बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है इसे। ठीक है, तो इसमें डेटा लॉस होने का चांस होता है, तो इसे बहुत ही केयरफुली किया जाना चाहिए। कास्टिंग या कन्वर्जन जो है जावा में, in Java, type conversion and typecasting are mechanisms to convert a variable from one data type to another data type. जावा में टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग वो प्रोसेस है जिनके द्वारा एक वेरिएबल को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज किया जाता है। इसको बहुत केयरफुली किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें डेटा लॉस होने का चांस होता है। तो टाइप कन्वर्जन यानी इम्प्लिसिट, तो ये इसे वाइडनिंग कन्वर्जन भी बोलते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन आल्सो नोन एज वाइडनिंग कन्वर्जन happens automatically when a smaller data type is converted to a larger data type. This is safe and doesn't result in data loss. इसमें देखिए आप, तो जो इसमें बाइट है, बाइट स्मॉलर डेटा टाइप होता है और के पिक्चर से बाइट है, शॉर्ट है, ये जैसे एक बढ़ते क्रम में लिखे हुए हैं स्मॉल से बड़े की तरफ। ठीक है, तो अगर हम स्मॉल को बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कंपाइलर के द्वारा कर दिया जाता है और इसमें डेटा लॉस नहीं होता। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आप इसे देखो तो इंट a इक्वल टू 10 यानी इंटीजर a में 10 असाइन किया गया और इस a को b में असाइन कर दिया। और b किस टाइप का वेरिएबल है? डबल टाइप का, यानी कि a को हम किस में असाइन कर रहे हैं? b को। तो b की भी वैल्यू 10 हो गई, बट ये डबल होने की वजह से इसने इसको डबल में चेंज कर दिया। a की जो वैल्यू थी उसको डबल में चेंज कर दिया। इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, और जो आउटपुट देखिए यहाँ पे आएगा वो 10.0 आएगा, यानी डबल में कन्वर्ट होके वो आ गया। उसके बाद देखिए एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इसको नैरोइंग टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू नीड, और इसे प्रोग्रामर मैनुअली करता है। ठीक है, और इसमें डेटा लॉस होने का चांस होता है, इसलिए इसको बहुत केयरफुली करना चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि ये एक डबल वेरिएबल x है और इसमें 10.5 असाइन हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने एक इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर किया और इसमें असाइन कर रहे हैं x को, बट x क्या है? डबल है, तो डायरेक्ट असाइन नहीं हो सकता। तो यही कन्वर्जन यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहला रहा है, जो ये इंट से x से पहले ब्रैकेट के अंदर इंट लिखा हुआ है, ये प्रोसेस ये कन्वर्ट कर रहा है x को यानी डबल को इंटीजर में। और वैल्यू इसमें क्या होगा? इंटीजर में जब ये कन्वर्ट करेगा सिर्फ इंटीजर पार्ट एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी जो दशमलव के बाद का पोर्शन है वो छूट जाएगा। यानी अब y को क्या असाइन होगा? 10, ओनली 10 असाइन। तो जब हम y को प्रिंट करेंगे तो ये 10 असाइन। तो इसमें डेटा लॉस होने का चांस है, जैसे दशमलव के बाद वाली संख्या तो छूट गई, तो इसलिए इसको बहुत केयरफुली करना चाहिए। टाइप कास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वेरिएबल फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। इसे एक और भी तरीके से समझ सकते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप कास्टिंग और रेफरेंस टाइप कास्टिंग। तो प्रिमिटिव जो अभी हमने देखा, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ कास्टिंग हो रही है वो प्रिमिटिव हुई। रेफरेंस में रेफरेंस डेटा टाइप
के साथ जो टाइप कास्टिंग होगी वो रेफरेंस टाइप कास्टिंग कहलाएगी। ठीक है, तो अभी हमने क्लासेस वगैरह डिस्कस नहीं किए हैं। ठीक है, जो क्लासेस है, एरे है, तो इसलिए अभी उस पे हम रेफरेंस डेटा टाइप्स पे नहीं जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और क्लासेस वगैरह देखेंगे तो उनमें भी जो ये चीज़ें सेम इसी तरह से इम्प्लीमेंट होती हैं, तो आगे उसको फिर हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे फिर भी एक यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं प्रिमिटिव टाइप के। तो प्रिमिटिव वही है जो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि एक इंटीजर है, ठीक है, इसमें 5 असाइन हुआ है ए में, और इस ए को हम डबल टाइप बी में असाइन कर रहे हैं, यानी ये 5.0 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे ये डबल डी है, इसमें दशमलव वाली वैल्यू, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ ये इंटीजर पार्ट लिया, बाकी छोड़ दिया। ठीक है, रेफरेंस डेटा टाइप में आप देख लो कि एक क्लास बनी हुई है एनिमल नाम की, और ये एक डॉग नाम की क्लास है। एक्सटेंड एनिमल, यानी कि जो डॉग है वो एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है। एक्सटेंड करने से यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गया कि एनिमल जो है वो बेस क्लास है, ये बेस क्लास है और ये सब क्लास है। ठीक है, तो आप कास्टिंग होती है, यहाँ आप कास्टिंग हो रही है, तो आप कास्टिंग क्या है कि जब हम सब क्लास को बेस क्लास में कन्वर्ट करेंगे, तो ये ऐप कास्टिंग है। ठीक है, उसी तरह से डाउन कास्टिंग है कि अगर हम सब क्लास के बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को, यानी ए जैसे ये बेस क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हम सब क्लास में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सब क्लास में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसे डाउन कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, बाकी है कॉन्सेप्ट वैसा ही, अभी जब हम क्लासेस वगैरह और आगे डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में, तो ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, और ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ये दोनों चीज़ों का एक्सरसाइज एग्जाम्पल है। इसको एक्सरसाइज में ही हम देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखो, तो मैंने ये कुछ एक प्रोग्राम बना रखा है इसका, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का। ठीक है, देखिए यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन आप देखो, एक इंटीजर वैल्यू हमने लिया है और इसे किसमें असाइन कर दिया, लॉन्ग में असाइन कर दिया। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कंपाइलर के द्वारा कर दिया गया। ठीक है, ये जो भी कन्वर्जन है, जैसे ये फ्लोट को, लॉन्ग वैल्यू को फ्लोट में असाइन कर रहे हैं, यानी स्मॉल टाइप को हम बड़े उसमें असाइन कर सकते हैं। जैसा मैंने एग्जांपल में बोला कि एक बड़ा कंटेनर है और एक छोटा कंटेनर है। ठीक है, तो बड़े कंटेनर में हम छोटे कंटेनर को डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन छोटे कंटेनर में हम बड़े कंटेनर को नहीं डाल सकते। ठीक है, तो वही चीज है कि इजिली हम यहाँ पे छोटी वैल्यू को बड़े टाइप के डेटा टाइप के वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, बट बड़ी डेटा टाइप को हम जब छोटे में असाइन करते हैं, तो उस केस में वो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है और उसे फोर्सली किया जाता है, यानी मैनुअली किया जाता है, और इसमें डेटा लॉस होने का चांस होता है। ये एग्जाम्पल है, आप इसको देख लो ये। और यहाँ ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो रहा है, इसमें इंट को इंट फ्लोट में कन्वर्ट हो रहा है, लॉन्ग जो है फ्लोट पे हो रहा है, सॉरी इंट जो है लॉन्ग में हो रहा है, लॉन्ग जो है फ्लोट पे हो रहा है, और फ्लोट जो है वो डबल पे हो रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। बट यहाँ पे अगर आप इस फ्लोट को हटा दो तो ये एरर देगा, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट असाइनमेंट इसका नहीं हो सकता। इसे अगर आप अभी रन करके देखो तो ये टाइप मिसमैच का एरर देगा। ठीक है, प्रोसीड कर दो आप। ये देखिए टाइप मिसमैच का एरर आ रहा है, और इसमें मेंशन है कि कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू फ्लोट, यानी डबल जो है वो डायरेक्टली फ्लोट पे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे अगर इसे फ्लोट कर देते हैं,
और उसके बाद रन कराएं तो ये इजीली रन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डबल वैल्यू है वो फ्लोट में कन्वर्ट हो गई और फिर फ्लोट के वेरिएबल में हमने उसे असाइन कर दिया। ठीक है, तो ये जो है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। अगर कुछ है भी तो आप हमारे साथ कमेंट करिएगा, उसे हम क्लियर करेंगे। और इस पे देखते हैं कि ये इस पे जो टाइप कास्टिंग हो रही है वो किस तरह से हो रही है। तो आइए एक और एग्जांपल टाइप कास्टिंग में देखते हैं। इसमें देखिए, एक ये बाइट बी करके वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है और ये किस तरह का है, बाइट टाइप का है। ठीक है, और शॉर्ट शॉर्ट टाइप का वेरिएबल है शॉर्ट एस, और इसमें हम कितना असाइन कर रहे हैं, 128। ठीक है, अब 128 असाइन कर रहे हैं, चूंकि बाइट की वैल्यू कितनी है, बाइट का जो रेंज होता है, बाइट का जो रेंज होता है वो -128 टू 127 होता है। ठीक है, अब फिर भी हम यहाँ पे देखिए कि इसकी जो रेंज है, शॉर्ट में हमने 128 असाइन किया है। ठीक है, ये यहाँ पे शॉर्ट एस में 128 असाइन किया, और अब हम उसे बाइट में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्टली एक्सप्लिसिट कन्वर्जन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो अब एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर रहे हैं किसका, 128 का कर रहे हैं बाइट में। बट अब देखिए यहाँ पे कि बाइट की जो रेंज है वो कितनी है, 127 तक ही है, और हम उसे फिर भी यहाँ बाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो है, जब वैल्यू रेंज से ज्यादा होगी तो वो कुछ इस तरह से इवेलुएट होगी। जैसे शॉर्ट की वैल्यू कितनी है, 128। ठीक है, और माइनस हो जाएगी जो भी इसकी बाइट की रेंज है। तो बाइट की रेंज एक्चुअली में 127 तक है। कितने वैल्यूज हैं इसमें, पूरी देखी जाए तो 256 है, 256 है, ये इससे माइनस हो जाएगा। ठीक है, और क्या रिजल्ट करेगा, निगेटिव में रिजल्ट आएगा ये। अगर आप इसे रन कराओ तो ये रिजल्ट आया -128। अभी इसे हम कमेंट कर देते हैं पहले लाइन को, उसके बाद अब इसे रन करा के देखते हैं। तो देखिए ये बाइट बी की वैल्यू कितनी आ रही है, -128। ठीक है, यानी कि जो ये वैल्यू है इसमें इसने 256 को माइनस कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसे अब अनकमेंट करिए। इसे अब रन कराइए। तो ये रिजल्ट कितना दे रहा है, बाइट -112। ठीक है, यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, देखिए शॉर्ट की वैल्यू कितनी है, 400 है। ओके, अब बाइट में हम अब इस बाइट बी में हम 400 को स्टोर करने का ट्राई कर रहे हैं, और कन्वर्जन बाइट में ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इसे 400 और -256 का मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। चूंकि ये नेक्स्ट रेंज में जा रहा है इसलिए 400 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये वैल्यू कितनी होगी,
400 माइनस 512, आई थिंक, यस यस 512, देन तो वो रिजल्ट कितना आएगा? अगर 400 में आप 512 को माइनस करोगे तो -112 आएगा, और यही रिजल्ट यहाँ पे ये आ रहा है। ये ओवरफ्लो की कंडीशन है। इस केस में इस तरह से कैलकुलेशन होता है, ज़्यादा कहीं यूज नहीं होता, बट पता होना चाहिए, थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, तो ये इस तरह से कैलकुलेशन इसका होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट लेके प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।